हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की रैलियों को लेकर इंडिया गठबंधन के हिसार लोकसभा सीट से उम्मीदवार जयप्रकाश ने कहा कि मोदी और अमित शाह के आने से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को ही फायदा होगा। हिसार में जेपी से खास बातचीत हुई। टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने की। हिसार लोकसभा का चुनावी रण और बेहद दिलचस्प ये चुनावी रण होता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जयप्रकाश लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में वोटरों के बीच पहुंच रहे हैं। अपने चुनाव प्रचार को तूफानी रफ्तार वो दिए हुए हैं। जेपी इस वक्त हमारे साथ हैं। जयप्रकाश जी, जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, हिसार लोकसभा क्षेत्र का जिक्र मैं करूं तो यहाँ पर एक बात बहुत जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। वो ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन जाट और गैर जाट में तब्दील हो गया तो फिर जेपी के लिए आगे की डगर मुश्किल हो जाएगी। देखिए, इन्होंने बहुत साल से यही काम करते रहे, लेकिन अब ये मैं बहुत साल के बाद पहला चुनाव देख रहा हूँ जिसमें जात पात का कोई इशू नहीं है। अगर जात पात का इशू होता तो आज हमारे सामने डाहना, गड्डी, मेंदा, ये सारे के सारे साथी हैं। बीडीसी का मेंबर है ये सैनीपुरा से हमारा बीडीसी का मेंबर है। हमारा ये सरपंच है, ये सैन समाज से है। ये हमारे बीडीसी यादव हैं। ये तो हारी हुई फौज और जाती हुई सर्दी के बराबर बीजेपी बच गई है। इनके पल्ले कुछ नहीं बचा। ये जो लाख प्रयास कर ले, अब जात पात का जहर तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन इन लोगों की जो आर्थिक पॉलिसी आई थी, एजुकेशन पॉलिसी आई थी। जिस तरीके से इन लोगों ने 2019 में लोगों की भावनाओं को भड़का करके वोट लेकर के जिस तरीके से जनता के ऊपर अत्याचार किया था, अत्याचार में तो कोई जाति नहीं होती, हर जाति के ऊपर, हर वर्ग के ऊपर बीजेपी ने अत्याचार किया है। अब की बार कोई जाति नहीं है। चुनावी मुकाबले को मैं समझने की कोशिश करूं तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत राष्ट्र का जिक्र कर रही है, 2047 तक विकसित राष्ट्र का जिक्र कर रही है, और राहुल गांधी लोगों को गारंटी दे रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी की गारंटी के ऊपर लोगों को विश्वास है, क्योंकि दूसरों की गारंटी तो फेल हो गई है। तो इसलिए वो जो विकसित भारत की बात है, विकासशील भारत की बात है, तो ड्रामा रह गया इन लोगों का। इन्होंने कहा था 15-15 लाख रुपए हम खाते में देंगे, दे दिए क्या? 2 करोड़ बच्चों को रोजगार हर साल देने की बात की, दे दिए क्या? 2022 तक किसान की जो आया है दोगुनी करने की बात की, कर दी। इन्होंने समाज को तोड़ने का प्रयास किया, संविधान को बदलने का प्रयास किया, डेमोक्रेसी को बदलने का प्रयास किया। तो कोई व्यक्ति, इन्होंने तो अडानी अंबानी, हम दो हमारे दो, पांचवा तो है ही कौन देश में कोई। चुनावी मुकाबले को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में करने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रैलियां करने पहुंच रहे हैं। अमित शाह भी हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में रैलियों के लिए पहुंच रहे हैं। तो क्या आप भी राहुल और प्रियंका गांधी को बुलाने जा रहे हैं? वो तो मैं नहीं, वो तो हमारी कैंपेन कमेटी है, वो फैसला करती है कहाँ क्या है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, जिस धरती पर आप खड़े हो, यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी भी इंचार्ज रहे हैं, मनोहर लाल जी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रहे हैं। इनको पता है हिसार की धरती की, और हिसार की धरती के लोग इनके बारे में बखूबी जानते हैं। जिस तरीके से अपने पूर्वजों का अपमान बीजेपी के लोग कर रहे हैं, चाहे स्वर्गीय चौधरी भजनलाल की बात हो, स्वर्गीय चौधरी देवलाल की बात हो, स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल की बात हो, इनमें संस्कृति, सभ्यता और इंसानियत बीजेपी में नहीं है। इसलिए लोग इनकी सुनने के तैयार नहीं। अमित शाह की रैलियों का, प्रधानमंत्री की रैलियों का हरियाणा में क्या कुछ असर आप मान? वो असर नहीं, जितने ज्यादा दिखेंगे उतने बढ़िया है। हरियाणा के लोग तो दुखी हैं गुजरात से। यहाँ तो हमारी कारपोरेशन का ठेकेदार भी, सफाई कर्मचारी जो सब ठेका है सफाई का, वो भी, जो अमृत योजना इनकी, वो भी गुजरात का है। यानी कि हम तो गुजरातियों से इलाका पीछा छुड़ाना चाहता है। चलिए, से बातचीत के लिए शुक्रिया। जेपी कहने की कोशिश करें कि किसी भी तरह की चुनावी इम्तिहान में परेशानी का सामना उन्हें नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार जातिगत भावना से ऊपर उठकर कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और वोटर्स में किसी भी तरह को लेकर जातिगत कोई भी यहाँ समीकरण बनता नजर नहीं आ रहा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।